मनुज नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान। मित्रों, समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। समय जो है वो बड़े बड़े लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, बड़े बड़े लोगों को यू टर्न लेने पर मजबूर कर देता है। मित्रों, अभी इस वक्त भारत की राजनीति में विपक्ष के डैमेज कंट्रोल का समय चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे तो बाकी जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बहुत तेजी से डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई हैं। चाहे हम, और सबसे ज्यादा हम कहां देख रहे हैं डैमेज कंट्रोल? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे विपक्ष अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब लोग जो है वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए। उनको लग रहा है कि चुनाव हारने जा रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर लो, इसमें लगे हुए। पश्चिम बंगाल से तो ऐसे ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जब आपको मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि भाई ये कैसे देश में क्या चल क्या रहा है। जिस देश में 1% 2% के वोट के गैप से सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें तख्ते पलट हो जाते हैं, सोचिए वहां पे उस देश के अंदर 7-8% के वोटर जो है फर्जी मिल रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे घुसपैठियों से। सब आपको भाई आगे बताएंगे आपको अभी। लेकिन सबसे पहले आज मैं अपनी इस पूरे वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं एक फोटो से, जो आज की फोटो है, बिल्कुल ताजा फोटो है। आप जानते हैं ये अनुराग भदौरिया, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर, मीडिया नेटवर्क पर इनकी जो है आप उपस्थिति देखते हैं। और जो काम राष्ट्रीय जनता दल के लिए कंचना यादव और प्रियंका भारती जैसे प्रवक्ता कर रहे थे, लगातार उनकी पार्टी को डुबो रहे थे अपनी भाषा से, बिल्कुल वही काम जो है अनुराग भदौरिया अब तक करते रहे हैं। लेकिन इस बार जो हमने देखा वो क्या देखा? इस बार हमने देखा कि पहली बार हमने एक चमत्कार देखा। वो चमत्कार देखा, परिवर्तन देखा, वो ये देखा कि अनुराग भदौरिया ने अपना हरा कुर्ता उतार दिया है। अनुराग भदौरिया पहली बार न्यूज चैनल पर, आज तक पर हमने उनको देखा कि जहां पर उन्होंने अपना हरा कुर्ता उतार दिया है, और हरा कुर्ता उतार करके उन्होंने अब सूट पहनना शुरू कर दिया है, कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक न्यूज चैनल पर, यह हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रवक्ता के तौर पर आए थे हल्ला बोल कार्यक्रम में, वहां पे उन्होंने अपना हरा कुर्ता उतार दिया। किसी की इस पे निगाह नहीं पड़ी, पता नहीं कैसे। हमने तो भाई इसको देखा कि अरे ये तो गजब ही हो गया। मतलब जो आदमी इस तरह से मुस्लिम वोट की लालच में डूबा हुआ है कि उसने जिंदगी भर कहीं पर भी, जहां पर वो गया, हमेशा हरे कुर्ते में ही गया। शादी में, पार्टी में, जन्मदिन में, जहां भी गया हरे कुर्ते में गया। किसी से मिलने गया तो हरे कुर्ते में गया। इस बार हम उसको देख रहे हैं पहली बार। अखिलेश यादव की जो पार्टी डैमेज कंट्रोल किस तरह कर रही है, उसका एक एग्जाम्पल कि अपना जो हरा कुर्ता था वो अब अनुराग भदौरिया ने कूड़ेदान में शायद डाल दिया है, या उसको ऐसी जगह बंद कर दिया है जहां से अब जल्दी निकालने वाले नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया है और सूट पहन लिया है, नई वेशभूषा में आ गए हैं। तो अखिलेश यादव डरे हुए हैं, और उनका जो डर है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी, इतनी करारी हार को देखा है, और इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने बहुत तेजी से अपने फैसले, अपनी बातों से ये लोगों को समझाना शुरू कर दिया है कि उनके अंदर जो डर है वो खुद लोग समझ रहे हैं कि भाई आखिर उनमें कितना डर है। उनका एक बयान जो है वो सामने आया है, और उस बयान में अखिलेश यादव ने ये कहा है कि भैया हम अपने कलाकारों से कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा गाना मत बना देना। और मीडिया कर्मियों से उन्होंने ये कहा कि भैया सावधान रहना, आजकल एआई का जमाना है, हमारे बारे में कोई ऐसा गाना न चलवा देना जो हमारा ना हो। जो तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम चल रहा था गाने वाला, जो तेजस्वी यादव के जो सफाई गायक थे, उन्होंने जिस तरह से लुटिया डुबोई बिहार के अंदर तेजस्वी की, कहीं वैसी लुटिया ये फिर जो है ना डुबो दें उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको लेकर के अखिलेश के मन में अभी से बहुत डर है, और वो डर जो है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और ये डर बहुत लोगों को दिख रहा है। बिहार की जो
रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट ने ममता बनर्जी को भी बहुत डरा दिया है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी की वो पार्टी, जो कि ममता बनर्जी जो खुद अल्लाह ताला के लिए दुआ पढ़ती हुई और बिल्कुल लगता है कि कोई पीर फकीरनी है, ऐसा लगता है, इस तरह से अपने आप को दिखाती हैं। अपनी सभाओं में अल्लाह अकबर के नारे लगवाने वाली ममता बनर्जी ने अब मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये एकदम सच है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज एक समाचार छपा है, वो समाचार ये छपा है, सुबह के तमाम अखबारों में हेडलाइंस है कि जो टीएमसी के, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ममता बनर्जी की, उसके जो सांसद हैं वो संसद के अंदर जय हिंद और वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे, वंदे मातरम का गायन करेंगे। सोचिए, वंदे मातरम को लेकर के अभी अभी जो आका हैं, जो सेकुलर पार्टियों के, जो विपक्ष के जो आका हैं, महमूद मदनी, उन्होंने एक बयान दिया है। और बयान क्या दिया है कि जो मुर्दा कौम होगी वो वंदे मातरम गाना शुरू कर देगी, वंदे मातरम गाने के लिए कहने पर। जो मुर्दा कौम होगी, समझ रहे हैं? लेकिन सोचिए कि अपने आकाओं की बात तक नहीं सुन रहे इस वक्त। हिंदू वोट का इतना डर है कि हिंदू वोट एक अगर इस तरह से पड़ता रहा तो क्या होगा, इतना खौफ है कि अपने आकाओं की बात नहीं सुन रहे। अब टीएमसी ने फैसला किया है कि जो संसद सत्र जो आज से शुरू हुआ है उसमें अब टीएमसी के जो सांसद हैं वो वहां पे वंदे मातरम के गीत गाएंगे। और इसके लिए उन्होंने एक राज्यसभा के किसी नोटिफिकेशन का हवाला दिया कि चूंकि बीजेपी ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि राज्यसभा में जय हिंद और वंदे मातरम कह के हंगामा नहीं करना है, इसलिए हम इसका विरोध करते हुए नोटिफिकेशंस का जो है, हम तो क्या कहते हैं कि जय हिंद और वंदे मातरम करेंगे, टीएमसी वाले बोल रहे हैं संसद के अंदर। अब जरा सोचिए, कमाल की बात यह है कि इस पर बीजेपी ने क्या कहा। बीजेपी ने यह कहा कि भैया ये दशकों पुराना नोटिफिकेशन है राज्यसभा का, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी के जमाने का कोई नोटिफिकेशन है जिसमें कभी वंदे मातरम और जय हिंद को लेकर कुछ कहा गया था, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। यानी कि सोचिए कि जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे को मुद्दा बना करके वंदे मातरम को मुद्दा, यानी कि जो मुद्दा, आप सोचिए किस तरह की राजनीति थी। एक चुनाव के नतीजे ने, एक बिहार के चुनाव के नतीजे ने कैसे इन सबको बिल्कुल लाइन पे ला दिया है। लाइन पे ला दिया किस तरह से, देखिए जरा। लाइन पे ला दिया है कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम संसद में गुरुवार को या शुक्रवार को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा करवाएंगे, और दूसरी तरफ ये मिल्ली तराना गाने वाले जो सारे के सारे विपक्षी दल हैं, इनमें से जो प्रमुख है एक टीएमसी है, वो कह रही है कि हम भी साथ में वंदे मातरम करेंगे। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, देखिए एक कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और ये तो अभी कोई परिवर्तन नहीं है, अभी तो क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। भैया वेस्ट बंगाल में तो एसआईआर के जो नतीजे आ रहे हैं ना, वो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने कल ये बयान दिया है कि अब तक वहां पे बीएलओज ने जो सारे के सारे दस्तावेज जमा किए हैं उसके मुताबिक वहां पे 35 लाख वोट कटने जा रहे हैं। 35 लाख वोट, सोचिए आप, एक राज्य के अंदर 35 लाख वोट कटने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि 70-80 लाख के डिफरेंस से सरकारें बन जाती है, सरकारें बिगड़ जाती हैं। 2-4% के वोट से सरकारें बन जाती, सरकारें बिगड़ जाती हैं। और यहां पे देखिए साहब, 35 लाख वोट जो है वो कटने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और अभी ये तो अभी अगर इसको हम देखेंगे तो 7 करोड़ वोटर हैं टोटल पश्चिम बंगाल के अंदर। और थोड़ा सा अगर हम गुणा गणित लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर 40 लाख तक का आंकड़ा पहुंच जाता है ये, तो आप जिस तरह जा रहा है पहुंच ही जाएगा। ऐसा लगता है कि लगभग 5% वोट जो है वो कटेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। और इसमें भी क्या है, इन 35 लाख में सोचिए, इन 35 लाख में अब तक जो आंकड़ा निकला है 18 लाख की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। यानी 18 लाख जो थे वो मर गए हैं, जो पता नहीं अब तक शायद मरने के बाद ही वोट डाल रहे थे, भगवान जाने किसके लिए, किस पार्टी की, टीएमसी के लिए वोट डालते होंगे शायद। इसमें से 3 लाख ऐसे वोटर हैं, इसमें से 3 लाख ऐसे वोटर हैं
जिनके बारे में बीएलओ को कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि ये 3 लाख वो हो सकते हैं जो घुसपैठिए हैं और जो इस वक्त भागे हुए हैं या अपने को छुपा के रखे हुए हैं कि उनको एसआईआर में शामिल ना होना पड़े। यानी वो अपने आप को गायब कर लिए, भैया कहां है, कुछ बॉर्डर पहुंच गया, कुछ कहां पहुंच गया, कुछ नहीं पता। ये 3 लाख लोग कहां गायब हो गए। ये देश के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि एक एसआईआर हो रहा है, बीएलओ एसआईआर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और 3 लाख वोटर का पता ही नहीं कहां चले गए। ये स्थिति पश्चिम बंगाल की है। इसमें से 11,82,000 जो है वो स्थानांतरण हो गया। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर 1/3 जनता जो है वो स्थानांतरित कर गई। इसमें भी जाहिर सी बात है कि ज्यादातर हिंदू होंगे जो कि मुस्लिम इलाकों को छोड़ के चले गए होंगे किसी वजह से, डर के मारे या कोई आतंक के मारे। इसमें बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है, इसकी छानबीन करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा लोगों से कि जो खोजी लोग हैं वो इस पर जरा जानकारी इकट्ठा करें। और 77,000 जो है इसमें फर्जी नाम मिले हैं। ये अपने आप में सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 1 लाख हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ये आंकड़ा। और इसके बाद देखिए ये सब तो हो रहा है, एसआईआर में जो हो रहा है वो तो सामने निकल ही रहा है कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव में चल रहा था, वो तो एसआईआर से पता चल ही रहा है। इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने अब वक्फ जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उसको लागू कर दिया है। अब तक ममता बनर्जी क्या कह रही थी कि हम तो साहब ये सब कानून लागू करने वाली नहीं है, ये यहां लागू नहीं, जो कानून हो हम यहां लागू नहीं करेंगे। अब वो लागू कर रही हैं। और जले पर नमक कैसे छिड़का जाता है, कह रही हैं ममता बनर्जी कि 6 दिसंबर तक जो भी सरकारी वेबसाइट है वहां पे सारे जो वक्फ के कागजात हैं वो सारे के सारे अपलोड करने होंगे। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी मतलब जो है, अगर ममता बनर्जी जो है अगर मुसलमानों के घावों पर नमक छिड़कना शुरू कर दें, नमक रगड़ना शुरू कर दें, तो आप क्या कहेंगे इसको। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है बिहार का नतीजा आने के बाद। बदले से विपक्ष नजर आते हैं। सरकार तो सरकार है, विपक्ष नजर आते हैं बदले बदले से विपक्ष नजर आते हैं। और एक बड़ी घटनाएं इस सब में आपको बताएं। पश्चिम बंगाल का नादिया जिला है, वहां पे बॉर्डर के पास बांग्लादेशी कुछ तस्करी कर रहे थे और वहां पे जो हमारे अर्धसैनिक बल थे उन्होंने ओपन फायर किया और उसमें एक बांग्लादेश का जो तस्कर था वो ढेर हो गया। तो भैया चौतरफा कार्रवाई जारी है, बॉर्डर पर जारी है, बॉर्डर के अंदर जारी है। हम तो ये चाहते हैं कि सोचिए कि हम तो ये मन में कल्पना करते हैं कि जब एसआईआर में ये हाल है तो अगर एनआरसी होगा तो क्या हाल होगा, सोचिए आप। और इतने बड़े जो फर्जी वोट के पेपर्स निकल रहे हैं ना, आप बीजेपी के सारे नेता लोग मिल करके इतने बड़े गट्ठर लेके आए थे साहब फर्जी नामों के, ये सब फेक नाम वाले लोग वोट डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लगातार बने हुए हैं आपके साथ में और इस पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।